तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। और हम लोग यहाँ रैंकर्स बैच में आज बायोलॉजी के लेक्चर को देखेंगे। और बायो में आप लोग पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। जिसमें पहला लेक्चर आप लोग देखे होंगे, तो हम लोग बात किए इस चैप्टर के पूरा एकदम सोल, एकदम आत्मा का बात किए हैं। हम लोग बात किए थे हिप्पोकैरेट्स के बारे में, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ सर्जरी शुरू को बोला जाता है, उनके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। फिर एक्लेप्स, जिसको गॉड ऑफ हीलिंग बोला जाता है, ग्रीक गॉड बोला जाता है, उनके बारे में हम लोग देखे थे। फिर हम लोग बात किए थे कि एक्चुअल में हेल्थ क्या होता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और आज हम लोग लेकर के आए हैं इसका दूसरा लेक्चर, लेक्चर 2 है आपका। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे, अगर कोई बच्चा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के देखिए, जिसमें हम लोग बात किए हैं हेल्थ क्या है, WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ का डेफिनेशन क्या है। तो हम लोग बात किए थे टोटल वेलबींग इन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स, जिसको हम लोग क्या बोले थे कि हेल्थ का ये डेफिनेशन है। फिर हम लोग बात किए थे कि हमारा हेल्थ कैसे अफेक्ट हो सकता है। तो हम लोग बात किए थे कि हेल्थ अफेक्ट हो सकता है, इसका हम लोग 3 रीजन दिए थे। कितना रीजन दिए थे? 3। पहला था जेनेटिक डिजॉर्डर्स की वजह से, दूसरा क्या था, किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, या तीसरा था लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजॉर्डर्स। इस तीनों चीज से हमारा हेल्थ जो है अफेक्ट हो सकता है। तो हम अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन करेंगे, तो इसके लिए भी हम लोग पढ़े थे हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो गुड हेल्थ मेंटेन करने की हम लोग बात किए थे बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, मैनेजिंग स्ट्रेंथ, मतलब बैलेंस डाइट लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, बॉडी को क्लीन रखना है, मतलब जो अपना पर्सनल हाइजीन है उसको एकदम पूरा क्लीन रखना है। फिर हम लोग बात किए थे वैक्सीनेशन, डिजीज स्क्रीनिंग और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। जो भी कचरा इकट्ठा होता है अपने आसपास जो है, कचरा को इकट्ठा नहीं होने देंगे, प्रॉपर उसको डिस्पोज करेंगे। तो ये सब तरीका था हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, कि हम अपने गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। फिर हम लोग आगे डिस्कस किए कि डिजीज क्या होता है। फिर डिजीज हम लोग देखे कि डिजीज मेनली 2 तरह का होता है। एक जो बाय बर्थ होता है, डेट इज कॉल्ड कॉन्जेनाइटल डिजीज, एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, एक्वायर्ड डिजीज। फिर हम लोग देखे एक्वायर्ड डिजीज भी 2 तरह का है, एक था कम्युनिकेबल और दूसरा था क्या, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल जो स्प्रेड करेगा, फैल सकता है, दूसरा नॉन कम्युनिकेबल जो स्प्रेड नहीं करेगा, मतलब जो नहीं फैल सकता है किसी पॉजिटिव एजेंट के थ्रू। तो जैसे बॉडी के अंदर किसी विटामिन का डिफिशियंसी हो गया, मिनरल्स का डिफिशियंसी होगा, मतलब कोई भी डिफिशियंसी डिजीज है तो किसमें आता है, नॉन कम्युनिकेबल में। किसी तरह का एलर्जिक डिजीज है, वो भी किसमें कंसीडर किया जाता है, वो भी कंसीडर किया जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। या किसी तरह का एडिक्शन है, कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, लीवर में सिरोसिस हो सकता है। तो ये सब क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। फिर हम लोग देखे थे कम्युनिकेबल डिजीज। आप लोग अपना कॉपी भी देखिएगा कि सर ये बताए हुए हैं, आप लोग प्रॉपर अपना कॉपी बनाते हुए चलिए, ठीक है। फिर हम लोग देखे थे कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें हम लोग बात किए थे कि कम्युनिकेबल डिजीज भी 2 तरह का होता है। एक को हम लोग बोले थे कॉन्टेजियस, जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैल सकता है, जैसे निमोनिया था, कॉमन कोल्ड था, कोरोना वायरस डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है। एक दूसरे के टच में भी आएगा तो कोरोना वायरस फैल जा रहा था, तो हम लोग बड़े था ना, मतलब डिस्टेंस बना करके कोरोना वायरस में रखा जाता था, मास्क का यूज किया जाता था। जब उस टाइम में जब कोरोना वायरस हुआ था तो उसमें ये नारा दिया गया था, मतलब दूरी है जरूरी, ऐसा आप लोग सुने होंगे, 2 गज की दूरी है जरूरी कोरोना वायरस से बचने के लिए। फिर था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड हो गया आपका, तो ये सब क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। ये भी स्प्रेड होता है लेकिन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से नहीं फैलता। इतना हम लोग डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लास में। आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे कि डिजीज कितने तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेडिंग पैटर्न, ठीक है। तो ये है लेक्चर 2 और आप लोग का बहुत ज्यादा स्वागत है, वेलकम है, वेलकम। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग, चलिए पढ़ते हैं। अच्छा, टुडेज टॉपिक मतलब आज कौन सी पढ़ाएंगे तो बता देते हैं। आज मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज मतलब बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी का चर्चा करेंगे आज हम, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, बैक्टीरियल डिजीज। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट तो यही आ गया भाई,
अच्छा, टाइफाइड बाद में होगा डिस्कस, पहले पेजवा ऐड कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन spreading pattern, based on spreading pattern, types of disease based on spreading pattern। तो spreading pattern के बेसिस पे हम लोग डिजीज देख रहे हैं कि डिजीज कितने तरह का होता है। तो स्प्रेडिंग पैटर्न के बेसिस पे डिजीज 3 तरह का होता है। एक होता है एंडेमिक, एक होता है इपिडेमिक, और एक होता है पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब, पैंडेमिक हम लोग उस डिजीज को बोलते हैं जो पूरे वर्ल्ड में फैल गया है। जैसे हम लोग जो कोरोना वायरस डिजीज था, हम लोग जानते हैं कि चाइना के वुहान सिटी से फैला था, लेकिन स्टार्टिंग में ये डिजीज एक ही कंट्री के अंदर था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये डिजीज है इपिडेमिक। लेकिन जब ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया तब इसको बोला गया कि कोरोना वायरस कैसा है, पैंडेमिक डिजीज है। तो ये क्या वर्ड है इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक होता है एंडेमिक, एक होता है एंडेमिक डिजीज, एक क्या होता है एंडेमिक डिजीज। कि हम लोग एंडेमिक डिजीज किसको बोलते हैं, तो ध्यान से देखिए, हम लोग एंडेमिक डिजीज किसको बोलेंगे, वैसा डिजीज जो किसी एक रीजन में होगा, है ना, कॉन्फाइंड टू अ सर्टेन रीजन, किसी एक निश्चित क्षेत्र में होगा, कहीं नहीं फैलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये कैसा डिजीज है, एंडेमिक डिजीज है। कैसा है, एंडेमिक। और एंडेमिक डिजीज का एग्जांपल भी लिख देते हैं, हालांकि एग्जांपल जरूरी नहीं है, सिर्फ इस वर्ड से मतलब है। जैसे ग्वाइटर था, मलेरिया किसी एक रीजन में फैल गया, तो ये सब क्या था, एंडेमिक डिजीज। ठीक है, दूसरा वाला पेन, ये वाला दिख रहा है ना भाई, पिंक कलर वाला, हाँ दिख रहा है। तो दूसरा क्या है भाई, दूसरा है आपका इपिडेमिक। ये क्या है भाई, इपिडेमिक डिजीज। इपिडेमिक डिजीज किसको बोलेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से, इपिडेमिक डिजीज हम लोग उसको बोलेंगे किसी एक कंट्री में, किसी एक रीजन में पूरे फैल गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इपिडेमिक डिजीज। स्प्रेड इन अ रीजन, और एक कंट्री के अंदर ही, कहीं बाहर नहीं फैलेगा, इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर फैल गया, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, इपिडेमिक डिजीज। ठीक है, तो कोरोना वायरस पहले क्या था, इपिडेमिक, बाद में जब पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गया तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैंडेमिक। तो तीसरा वही है, हम लोग तीसरा क्या बात कर रहे हैं, पैंडेमिक डिजीज। तीसरा क्या है, पैंडेमिक डिजीज। सर पैंडेमिक डिजीज किसको बोलेंगे, तो वैसा डिजीज जो पूरे वर्ल्ड वाइड फैल जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्रेड वर्ल्ड वाइड, थ्रू आउट द वर्ल्ड लिख देते हैं और अच्छा हो जाएगा, स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो उसको हम लोग बोल देंगे पैंडेमिक डिजीज। एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं हम लोग, कोविड-19, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, प्लेग, है ना, कोविड-19, अरे भैया लिखा जाओ यार, कोविड-19 मतलब नोवल कोरोना वायरस। तो ये है टाइप्स ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन स्प्रेडिंग पैटर्न। 3 तरह का हो गया, एंडेमिक, इपिडेमिक एंड पैंडेमिक डिजीज। तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी था इस चैप्टर का, ये खत्म हो गया है। और आज हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल डिजीज। बता ही दिए हैं कि आज का टॉपिक क्या है, बैक्टीरियल डिजीज। और आज पहला जो बैक्टीरियल डिजीज है हमारा, टाइफाइड। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको टाइफाइड हुआ होगा, तो आज एक्चुअल में हम लोग बात करेंगे कि टाइफाइड एक्चुअल होता किससे है, किस तरह के बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है, टाइफाइड डिजीज में जो है क्या क्या सिम्टम आता है पेशेंट के अंदर, ये सब का जानकारी जो है आज बताएंगे। चलिए, हम लोग जानते हैं टाइफाइड। देखिए, टाइफाइड को हम लोग बोलते हैं एंटेरिक फीवर। एंटेरिक
फीवर भी बोलते हैं। टाइफाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटेरिक फीवर। इसको हम लोग टाइफाइड को बोलते हैं आंत का बुखार। टाइफाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? आंत का बुखार या एंटेरिक फीवर बोलते हैं। ठीक है। टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। तो अगर हम लोग इसके कॉसेटिव एजेंट या पैथोजन का बात करेंगे, कॉसेटिव एजेंट, कॉसेटिव, ले भाई बढ़िया से लिख देते हैं, कॉसेटिव एजेंट। अगर हम लोग इसके कॉसेटिव एजेंट का बात करेंगे कि सर टाइफाइड होता किससे है, तो टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से। और किस बैक्टीरिया से होता है? साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। किस बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है? तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से क्या होता है? टाइफाइड होता है। मतलब यही बैक्टीरिया है जो रेस्पॉन्सिबल होता है टाइफाइड के लिए। ठीक है। अच्छा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? अगर हम लोग इसका बात करेंगे कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से 2 वीक। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 1 to 2 वीक्स। जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है ये बॉडी में इंटर करेगा तो 1 से 2 वीक में जो है इसका सिम्टम्स दिखने लगेगा। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया 1 से 2 वीक्स। अब हम लोग देखते हैं कि सर टाइफाइड के अंदर सिम्टम्स क्या क्या आता है। अगर किसी को टाइफाइड आ गया तो उसका सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिम्टम्स के ऊपर। किसके ऊपर हम लोग बात करते हैं? सिम्टम्स के ऊपर। सिम्टम्स दिख रहा है ना भाई? ये दिख रहा है एकदम उजर का वाला? हाँ दिख रहा है। सिम्टम्स, सिम्टम्स मतलब लक्षण। सिम्टम्स मतलब क्या? लक्षण। अच्छा, टाइफाइड में तो एक तो नॉर्मल बात पता होगा कि सर बुखार लगता है ना? टाइफाइड में तो एक पता बुखार लगता है। तो पहला सिम्टम हो गया सडन ऑनसेट ऑफ sustained and systemic फीवर। फीवर जो अचानक से आएगा और लगातार मेंटेन रहेगा। ठीक है। जैसे एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन ले लेंगे, फीवर बॉडी की टेम्परेचर को कम करने वाला मेडिसिन लेंगे, एंटीबायोटिक यूज नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में फीवर मेंटेन ही रहता है। तो पहला सिम्टम क्या है? सडन ऑनसेट ऑफ सिस्टेमिक एंड कंटिन्यू फीवर रहेगा। दूसरा है भाई पेट में जो है ना दर्द होगा, मरोड़ देगा, तो एब्डोमिनल क्रैम्प, एब्डोमिनल क्रैम्प लिख लीजिए इसको, इतना लिख लो, एब्डोमिनल क्रैम्प जो है इसमें आता है। हो गया। तो ये हो गया टाइफाइड, एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं हम लोग, आंत का बुखार। पॉजिटिव एजेंट इसका क्या हो गया? सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। इंक्यूबेशन पीरियड कितना हो गया? 1 से 2 वीक। सिम्टम्स में अभी हम लोग देखे सडन ऑनसेट ऑफ सस्टेन्ड एंड सिस्टेमिक फीवर, एब्डोमिनल क्रैम्प होगा, भूख नहीं लगेगा, भूख जो है नहीं लगेगा, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का कमी होगा, है ना? भूख नहीं लगेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट। सर में तेज दर्द होगा, हेडक होगा, हेडक टाइफाइड अगर होगा किसी को हुआ होगा तो ये सब सिम्टम आया होगा, हेडक एंड नोजिया। नोजिया मतलब ऐसा चक्कर टाइप का आएगा, ऐसा लग रहा है कि वोमिटिंग आने वाला है ना? फीलिंग ऑफ वोमिटिंग टाइप फील होगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? नोसिया। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन होगा भाई, कॉन्स्टिपेशन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कब्ज, कब्ज हो जाएगा, है ना? अब जा रहा है पेशेंट वॉशरूम जा रहा हो ही नहीं रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन होगा। और सीवियर केसेस में जो है स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है ना? enlargement of spleen in severe cases, स्प्लीन का साइज भी बढ़ जाता है और रोज स्पॉट बनता है। तो कभी टाइफाइड रहता है तो डॉक्टर ऐसे पेट को भी देखता है कि इसके ऊपर रोज स्पॉट बना है कि नहीं, ये भी चेक करता है ना? थोड़ा थोड़ा रैसेज बन जाता है अपर ऑब्डोमेन के ऊपर, पेट के थोड़ा सा ऊपर जो है थोड़ा थोड़ा रेड रैसेज बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोज स्पॉट।
ऐसा टाइफाइड में होता है। तो रोज स्पॉट ऑन अपर एब्डोमेन, रोज स्पॉट ऑन अपर एब्डोमेन, या एब्डोमेन के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें रोज स्पॉट बनने लगता है। तो ये सब जो है सिम्टम्स है किसका, टाइफाइड का। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है ह्यूमन में इंटर कैसे करेगा, ह्यूमन बॉडी में इंटर कैसे कहां से किया। अच्छा हट जाते हैं, थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज कर दिया होगा इतना देर में तुम लोग, है ना, लिख लिया होगा। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि सर ये जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है ये बॉडी में कैसे इंटर करेगा। तो जब हम लोग ऐसा फूड लेते हैं जो इन्फेक्टेड है तो कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू जो है ये फैलता है। ठीक है, जैसे आसपास में नाली उली गया है, आसपास में कोई सामान वामान बिक रहा है, वहां से खा रहे हैं, वहीं पे मक्खी आ रहा है, फूड पे आकर के बैठ रहा है, वो मैकेनिकल कैरियर हो गया टाइफाइड का। मक्खी जो हाउस फ्लाई है वो मैकेनिकल कैरियर होता है टाइफाइड का। तो टाइफाइड फैलने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे कि किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होता है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन अगर हम लोग देखें नेक्स्ट पेज में, अगर हम लोग लिखे कि सर टाइफाइड का सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो गया बताइए आप ही लोग। अभी तो हम बता दिए हैं ना कि टाइफाइड का सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो गया, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो गया सर, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो गया कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ये कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइफाइड के लिए एक टेस्ट भी किया जाता है, टाइफाइड को मतलब पता लगाने के लिए कि बॉडी में सल्मोनेला टाइफी एस टाइफी का इन्फेक्शन है कि नहीं, तो इसके लिए एक टेस्ट भी होता है। तो इसको एनपी में आप लोग लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। एनपी मतलब बता देते हैं क्या होता है सर, बता ही देते हैं, आप लोग को नहीं बताएंगे किसको बताएंगे, देखिए ध्यान से। एनपी मतलब होता है नोटेबल पॉइंट। एनपी का मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ना, नोट पॉइंट या नोटेबल पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख रहे हैं कि टाइफाइड फीवर इज confirmed by विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट, विडाल टेस्ट। टाइफाइड किसी को हो जाता है, ऐसा शक है डॉक्टर को कि हो सकता है कि इसको टाइफाइड होगा, तो हम लोग एक टेस्ट करा के देख लेते हैं। और कौन सा टेस्ट कराते हैं, विडाल टेस्ट। जैसे कोई पेशेंट डॉक्टर के पास गया तो उसको पहले पूछेंगे अच्छा बुखार लगता है आपको, अच्छा कब बुखार रहता है, तो पेशेंट बोला कि लगले रहता है बुखार, कम में नहीं होता है। फिर डॉक्टर पूछेगा ठंडो लगता है बुखार आता है, तो पेशेंट बोलेगा नहीं, तो डॉक्टर के दिमाग में ये डाउट जाएगा अच्छा हो सकता है इसको मलेरिया वलेरिया नहीं है। तो फिर डॉक्टर शक के बिहाफ पे क्या बोलेगा कि जाओ इसको विडाल टेस्ट करवा के लाइए, फिर देखेंगे कि इसमें मतलब इसमें सैल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन इसके बॉडी में है कि नहीं है। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये हो गया विडाल टेस्ट। और भी क्राइटेरिया होता है, अब इतना ही नहीं होता भाई, और भी क्राइटेरिया होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग देख लिए कि टाइफाइड के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर हम लोग देखेंगे कि टाइफाइड का ट्रीटमेंट क्या है, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट, उपचार, हिंदी में तो उपचार है ना बोलेंगे, ट्रीटमेंट। तो बताइए सर इसका ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा बताओ, टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, हाँ बैक्टीरिया से होता है। तो कोई भी बैक्टीरियल डिजीज को ठीक करने के लिए, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज को ठीक करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। ठीक है, the patient is the patient is treated with the patient is treated with antibiotics, एंटी नहीं है, एंटीबायोटिक्स सच एज जैसे कौन कौन से एंटीबायोटिक्स का यूज होता है, तो ध्यान से देखिएगा, जैसे
सिप्रोफ्लॉक्सासिन, 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 ऑफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, क्लोरामफेनिकॉल, फेनिकॉल, ईटीसी। इस सब का यूज होता है टाइफाइड में, ठीक है। अच्छा ये नहीं भाई कि अभी ये डॉक्टर बन जाना कि ये सब दे देना टाइफाइड, कभी भी कोई डिजीज होगा डॉक्टर से दिखाना है। ये तो हम लोग पढ़े हैं किस तरह का एंटीबायोटिक का यूज हो रहा है, अब इसमें कितना डोज देना है तो ये सब डॉक्टर को ही पता होगा ना, कैसे देना है। और टाइफाइड में सिर्फ एंटीबायोटिक थोड़ी देगा, साथ साथ पेशेंट को और क्या दिक्कत है वहां भी देखा जाएगा। तो अपने से डॉक्टर से यूट्यूब वाला नहीं बनना है, ठीक है। ये पढ़ाई के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपके पास इतना जानकारी होना चाहिए कि टाइफाइड अगर बैक्टीरियल डिजीज है तो उसके ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक यूज होगा, जैसे इस तरह का सेफिक्सिम का भी यूज होता है, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन एंड क्लोरामफेनिकॉल, इस सब का यूज होता है टाइफाइड के केस में, ठीक है। अब टाइफाइड के पीछे एक छोटा सा स्टोरी भी है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या स्टोरी है टाइफाइड के पीछे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। बार बार हम यहाँ खुद तो भाई मिटाने वाला कि बोर्ड पे मिटाएंगे, ये तो ऐसे ही भाई पेज चेंज हो जाएगा। तो टाइफाइड पे एक स्टोरी है, क्लासिक केस, अ क्लासिक केस इन मेडिसिन, अ क्लासिक केस इन मेडिसिन। मेडिसिन में एक क्लासिक केस है जिसको हम लोग बोलते हैं, इनका नाम था, बताते हैं आपको, इनका नाम था मैरी मेलोन। मैरी मेलोन, कुछ तो नाम होगा भाई इसका, ऐसा नाम है मैरी मेलोन। अच्छा मैरी मेलोन एक फीमेल थी, न्यूयॉर्क की। कहाँ की थी? न्यूयॉर्क। ये महिला कहाँ की थी? न्यूयॉर्क। कहाँ? न्यूयॉर्क, ठीक है। अच्छा मैरी मेलोन का निक नेम जो है, निक नेम इसका रखा गया, निक नेम इसका रखा गया टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड मैरी। इसका निक नेम क्या रखा गया? टाइफाइड। इसका स्टोरी बता रहे हैं, ध्यान से पूरा स्टोरी बताएंगे, ध्यान से देखो। इसका निक नेम क्या है? टाइफाइड मैरी। ये जो है कुक थी, सी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन। प्रोफेशन से ये क्या थी? कुक थी। एंड 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 इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिखा देते हैं। एंड पॉजिटिव 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 कैरियर ऑफ टाइफाइड, पॉजिटिव कैरियर ऑफ टाइफाइड। अब इसका स्टोरी बताते हैं, लिख लेना तुम लोग, ठीक है। अब ये न्यूयॉर्क की एक फीमेल थी जिनका नाम था मैरी मेलोन। मैरी मेलोन जो है एक कुक थी प्रोफेशन से, एंड टाइफाइड का ये पॉजिटिव कैरियर था। पॉजिटिव कैरियर का मतलब क्या है कि टाइफाइड के बैक्टीरिया इसके बॉडी में था, लेकिन इसको टाइफाइड नहीं हो रहा था। टाइफाइड का बैक्टीरिया इसकी बॉडी में था, लेकिन इसको टाइफाइड नहीं हो रहा था। अब हुआ क्या था, इस स्टोरी को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो मैरी मेलोन जिस जिस घर में खाना बनाने जाती थी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, तो कुछ दिनों बाद पता चलता था कि वहां जितने लोगों का यहाँ पे खाना बना रही है, वहां पे कुछ लोग बीमार पड़ रहे हैं, अचानक से फीवर हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मतलब टाइफाइड का सिम्टम आ रहा है, और कई बार कुछ लोगों का डेथ भी हो रहा है। ऐसे ही मैरी मेलोन जो है कई घरों में काम की, और जिस जिस घर में काम की किसी ना किसी का डेथ हो गया, या उस पूरे परिवार को टाइफाइड हो गया। तो जब इस जानकारी को वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में मतलब पुलिस स्टेशन को दिया गया कि ये महिला, मतलब ये जो फीमेल है जहां जहां काम करती है, उस घर में जो है टाइफाइड हो रहा है, तो एक बार जो है मैरी मेलोन को अरेस्ट किया जाता है। फिर मैरी मेलोन का मतलब इन्वेस्टिगेशन होता है, चेक किया जाता है, तब पता चलता है कि मैरी मेलोन जो है टाइफाइड का पॉजिटिव कैरियर है। मतलब इसके बॉडी में टाइफाइड का बैक्टीरिया है, इसके बॉडी में टाइफाइड का बैक्टीरिया है, लेकिन इसको टाइफाइड नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे डॉक्टर के कहने पर, मतलब पुलिस जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसको एक सुझाव दिया जाता है कि ये टाइफाइड का बैक्टीरिया है, ये गॉल ब्लैडर में रहता है। धीरे धीरे कहां पे आ जाता है? गॉल ब्लैडर में। तो अगर मैरी मेलोन ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे कि गॉल ब्लैडर को काट करके हटा देंगे, मतलब जीवी, गॉल ब्लैडर मतलब जीवी को काट करके हटा देंगे।
लेकिन मैरी मेलोन रेडी नहीं थी कि भाई ठीक है हम ये काम छोड़ देंगे, खाना नहीं बनाएंगे किसी के घर में, लेकिन हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। अब हमारा बिहार थोड़े कि जबरदस्ती भाई ऑपरेशन कर देता, बिहार में रहता तो। अब वहां जो है उस फीमेल का बात माना गया कि ठीक है आप ऑपरेट नहीं करवाइए, लेकिन आप खाना बनाने किसी घर में नहीं जाइएगा। अब बताओ इसमें मैरी मेलोन का कोई दोस्त नहीं था, उसके बॉडी में टाइफाइड का बैक्टीरिया था। तो मैरी मेलोन क्या हुआ कि एक नया तरीका ढूंढ लिया। अब उसको अपना जीवन यापन करना है तो वो खाना बनाने वाला काम छोड़ करके कपड़ा धोने का काम करने लगी। कुछ दिनों तक, कुछ साल तक कपड़ा धोने का काम की, लेकिन फिर भी उसको मजा नहीं आया। बोले कि भाई मजा नहीं आ रहा, मतलब उसको उस काम में होता है ना भाई, किसी का मतलब ये काम किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो उसको कपड़ा धोने वाला काम अच्छा नहीं लगा। तो फिर से वो क्या की न्यूयॉर्क के दूसरे सिटी में चली गई, दूसरे जगह चली गई, और फिर से यही खाना बनाने का काम करने लगी। जैसे ही खाना बनाने का काम स्टार्ट किए घर में, उस घर के लोग बीमार होने लगा तो छोड़ के भाग गई। ऐसे ही करते करते 3-4 घर में फिर से ऐसा हुआ। तो न्यूयॉर्क के एक अखबार में पूरा इसका फोटो छपा, और वहीं पे एक इसका निक नेम आया, टाइफाइड मैरी। उसके बाद जो है मैरी मेलन को क्वारंटाइन करके रख लिया गया, और पूरे पूरे मतलब हमेशा, मतलब उसकी जिंदगी भर के लिए उसको जेल में रखा गया। ठीक है, तो वो इसका कहीं फोटो भी लेके आया था आप लोग को दिखाने के लिए। ये टाइफाइड मैरी, प्रिजनर ऑन न्यूयॉर्क क्वारंटाइन हॉस्पिटल, यही है टाइफाइड मैरी। ऐसा देखिए इसमें है ना, आदमी का एकदम स्कल को ऐसा भूजा ही है ना, तो भाई इसका दोस्त थोड़ी था, इसके बॉडी में था टाइफाइड का बैक्टीरिया, है ना। और ये पॉजिटिव कैरियर थी, इसको टाइफाइड नहीं हो सकता था। इसको जिसके बॉडी में कोई इन्फेक्शन है उसको नहीं हो रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कैरियर। तो यही है मैरी मेलन, पॉजिटिव कैरियर थी, और ये न्यूयॉर्क के एक अखबार का फोटो है ना, जहां पे इसके बारे में छपा था। मैरी मेलन को टाइफाइड मैरी, है ना, लिखा हुआ ना यहाँ पर टाइफाइड मैरी। इस पेनमा को चेंज कर लेते हैं। आई होप कि ये वाला स्टोरी आप लोग को अच्छा लगा। उसके बाद इसको क्वारंटाइन करके हमेशा रखा गया, है ना, न्यूयॉर्क के जेल में ही। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवा लेती, नहीं होता टाइफाइड, आप बुझबे नहीं करता, महिला सब जिद्दी होता है, कोई बात समझ में नहीं करता है, तो फिर अपना रही जेल में उसके बाद। हालांकि इसका गलती नहीं था भाई, ठीक है। तो ये था पूरे टाइफाइड का स्टोरी। आई होप कि आप लोग को मजा आया होगा, और एग्जैक्टली स्टोरी यही है जो बताया है। आप लोग पढ़ सकते हैं गूगल पे टाइफाइड मैरी के नाम से सर्च करके कि कौन थी, कहाँ की थी, ठीक है। हालांकि पूरा स्टोरी आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है हमारा, ये है निमोनिया। टाइफाइड तो हम लोग देख लिए, नेक्स्ट डिजीज है हमारा निमोनिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं निमोनिया को। ये क्या है भाई निमोनिया? टाइफाइड हम लोग देख लिया, आई होप कि आप लोग को मजा आया होगा। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया ये भी बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है भाई। निमोनिया भी जो है बैक्टीरिया से होता है। निमोनिया भी किससे होता है? इट इज, अगर हम लोग बात करेंगे, इट इज सीरियस डिजीज, इट इज सीरियस डिजीज ऑफ लंग्स। ये लंग्स का सीरियस डिजीज है, लंग्स में होता है, ठीक है। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं इससे। अच्छा, ये भी बैक्टीरिया से होता है। तो अगर हम लोग इसका कॉजेटिव एजेंट देखें, कॉजेटिव एजेंट या पैथोजन क्या है इसका कॉजेटिव एजेंट, कि निमोनिया किससे हुआ है? तो निमोनिया होता है आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से निमोनिया होता है। और एक और बैक्टीरिया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इस दोनों से क्या होता है? इस दोनों से होता है निमोनिया, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसको अफेक्ट करता है? तो ये लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। लंग्स में किसको अफेक्ट करता है? एल्वेलाई को। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि अफेक्टेड या इन्फेक्टेड पार्ट क्या है, इन्फेक्टेड पार्ट इसका क्या है? इन्फेक्टेड पार्ट है एल्वेलाई ऑफ लंग्स। एल्वेलाई में क्या होता है? फ्लूइड भर जाता है, जिससे जो पेशेंट होता है जिसको निमोनिया होता है उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगता है बहुत ही ज्यादा। तो एल्वेलाई गेट फिल्ड विथ
filled with fluid leading to severe problem in breathing। सांस लेने में जो है वो दिक्कत होने लगता है, क्योंकि एल्वेलाई भर जाता है किससे, फ्लूइड से, जिससे क्या होता है, सीवियर प्रॉब्लम होता है किसमें, ब्रीदिंग में। तो एल्वेलाई किससे होता है, सॉरी एल्वेलाई बोल रहे, निमोनिया किससे होता है, तो निमोनिया हम लोग जान गए कि बैक्टीरियल डिजीज है, और ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। इसमें हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, लंग्स, और लंग्स के अंदर भी कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, एल्वेलाई। एल्वेलाई में क्या होता है, फ्लूइड भर जाता है, जिससे सांस लेने में जो है, ब्रीदिंग में जो है, ब्रीदिंग एक्सचेंज में, एयर एक्सचेंज में जो है डिफिकल्टी क्रिएट होने लगता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए निमोनिया के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं इसका सिम्टम्स। नेक्स्ट हम क्या हम लोग देख रहे हैं, सिम्टम्स, कि निमोनिया में सिम्टम्स क्या क्या आता है। सिम्टम्स किसका सिम्टम देख रहे हैं, निमोनिया का। किसका सिम्टम देख रहे हैं, निमोनिया। तो इसमें भी फीवर आता है, लेकिन फीवर आएगा विथ चिल्स। मतलब निमोनिया वाला पेशेंट को जो फीवर आएगा और टाइफाइड वाले पेशेंट को जो फीवर आएगा, दोनों फीवर में डिफरेंस क्या चीज का होगा, कि निमोनिया में फीवर आता है तो ठंड लग करके बुखार आता है, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं फीवर विथ चिल्स। और क्या होता है, तो निमोनिया वाले पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, कफ होगा, कफ बनेगा, कफ, हेडक होगा, सर में तेज दर्द होगा, हेडक होगा, चेस्ट पेन, कफ, हेडक। ठीक है, तो ये सब सिम्टम्स है किसका, निमोनिया का। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। और इन सीवियर केसेस, इन पेन चेंज करके लिख देते हैं उसको, रुको पेनमा चेंज करके लिख देते, पेनमा को चेंज करिए, कौन सा चेंज करिएगा, ये वाला में। इन सीवियर केसेस नेल एंड स्किन टर्न ग्रे टू ब्लूइश। इसमें नेल और स्किन जो है सीवियर केसेज में ब्लूइश कलर का हो जाता है, ब्लूइश कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, ब्लूइश, मतलब ब्लू कलर का हो जाता है भाई। इसको हम लोग बोलते हैं साइनोसिस। क्या बोलते हैं, साइनोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोसिस। जिसमें सीवियर केसेज में क्या है, लिप्स हो गया, नेल हो गया, ये जो है ग्रे से ब्लू कलर का हो जाता है। पूरा ब्लू नहीं हो जाएगा भाई, एकदम से दिखेगा कि ऐसा हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनोसिस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, साइनोसिस। तो निमोनिया स्प्रेड कैसे होता है, तो किसी पेशेंट को है, अगर वो छींक दिया तो उसका एरोसेल इन्वायरमेंट गया, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जो है निमोनिया फैल सकता है। तो अगर हम लोग इसके ट्रांसमिशन का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, अगर हम लोग इसके ट्रांसमिशन का बात करेंगे, तो ये किसके थ्रू फैलेगा, तो ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, तो लिख दो भाई, पेज ऐड कर दो। अगर हम लोग बात करेंगे कि सर इसके ट्रांसमिशन के बारे में बताइए, ट्रांसमिशन कि सर ये कैसे फैलता है, तो ये फैलता है ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब छींकने से, है ना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। एक चीज यहाँ पे नहीं हम लोग बात किए हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ये फ्यू आवर या 2 से 7 डेज नॉर्मली हम लोग लिखते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 2 से 7 दिन का। अब नेक्स्ट है कि इसका ट्रीटमेंट। तो अगर हम लोग इसके ट्रीटमेंट का बात करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसमें भी हम लोग क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स।
ट्रीटमेंट क्या है? ऑक्सीजन सपोर्ट, ऑक्सीजन सपोर्ट, क्योंकि भाई यहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है पेशेंट को, तो ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ेगा। फिर एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स, जैसे एंटीबायोटिक्स में यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन भी यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी यूज करते हैं, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। उसके बाद एंटीपायरेटिक्स, 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 एंटीपायरेटिक्स का मतलब वैसा केमिकल जो बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है, तो एंटीपायरेटिक्स, जैसे नॉर्मल एक एंटीपायरेटिक सब यूज करता है पैरासीटामोल, पैरासीटामोल ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब इसके निमोनिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। तो दूसरा बैक्टीरियल डिजीज भी हम लोग देख लिए, निमोनिया। ये है निमोनिया वाले पेशेंट का एक्सरे और ये है नॉर्मल पेशेंट का एक्सरे। देखिएगा निमोनिया वाला पेशेंट के एक्सरे में देखिएगा तो ऐसा दिख रहा होगा अगर साफ से आप लोग को, तो यहाँ लग रहा है कि फ्लूइड जो है इस वाले रीजन में जो है जमा हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड। और ये है नॉर्मल, इसमें कहीं फ्लूइड जो है नहीं दिख रहा है, ये नॉर्मल एक्सरे है। तो ये नॉर्मल पेशेंट का एक्सरे है और ये एक्सरे वाला जो है, ये वाला जो एक्सरे है ये निमोनिया वाले पेशेंट का एक्सरे है। तो कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए टाइफाइड, निमोनिया, और ये दोनों एनसीईआरटी में है, टाइफाइड और निमोनिया दिया हुआ, तो आपको याद करना है, इसके बारे में पढ़ना है बार बार ताकि आपको याद रहे और आप लोग एग्जाम में लिख पाए। नेक्स्ट डिजीज हम लोग बात कर रहे हैं डिप्थेरिया। नेक्स्ट डिजीज क्या है? डिप्थेरिया। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए तीसरा बैक्टीरिया, ये एनसीईआरटी में नहीं है। अगर हम लोग डिप्थेरिया का बात करेंगे तो डिप्थेरिया एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट हम लोगों को याद रखना है डिप्थेरिया के बारे में, ठीक है। अच्छा, डिप्थेरिया किससे होता है? तो अगर हम लोग इसके पॉजिटिव एजेंट का बात करेंगे, अच्छा ये वाला पेन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। अगर हम लोग इसके पॉजिटिव एजेंट का बात करेंगे कि सर डिप्थेरिया किससे होता है, तो डिप्थेरिया होता है कॉर्निबैक्टीरियम, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी से, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी से, किससे हो रहा है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी से डिप्थेरिया हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे कि सर बताइए कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, कौन सा पीरियड? इंक्यूबेशन, बेसन नहीं है भाई, इंक्यूबेशन है। अगर हम लोग इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 7 डेज। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 2 to 7 डेज। ये लंग्स को अफेक्ट नहीं करता है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है और गला को, ठीक है। इट अफेक्ट्स throat, it affects throat and upper respiratory tract, मतलब ये गला को अफेक्ट करेगा और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा, ये लंग्स को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो डिप्थेरिया में ये होता है। अगर हम लोग डिप्थेरिया का सिम्टम्स देखें, अगर हम लोग बात करेंगे कि सर इसका सिम्टम्स के बारे में बताइए, सिम्टम्स, सिम्टम्स, हालांकि सिम्टम्स बताता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स, यहां भी फीवर आता है, फीवर विथ चिल्स, यहां भी फीवर आएगा, फीवर विथ चिल्स। थकान होगा, फैटिक, थकान होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। कफ, हेडक, और गला में ये डिजीज है तो फूड को निकलने में क्या होगा? परेशानी होगा। फूड को निकलने में क्या होगा? परेशानी होगा। तो लिख दो, लिख ही देते हैं, कफ, हेडक, हेडक, उसके बाद डिफिकल्टी इन सॉलोइंग। अच्छा,
इस डिजीज का एक खासियत होता है, इसमें स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। कैसा होता है स्यूडो मेम्ब्रेन, तो दिखाते हैं। अच्छा, ये तो पर्ट्यूसिस वाला पेशेंट है, ये नहीं है, इस बच्चा को हो गया हुपिंग कफ, ये है पर्ट्यूसिस, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, यह पर्ट्यूसिस हुपिंग कफ है, इसको हुपिंग कफ जिसको काली खांसी बोलते हैं। हाँ, ये देखिएगा, इसके मुंह में देखिएगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो जरका वाला बन गया है, तो ऐसा होता है, ऐसा होता है आपको डिप्थेरिया के केसेस में। और डिप्थेरिया में क्या होता है, अच्छा दोनों जगह भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। इसमें क्या होगा, पेशेंट को इसमें जो है पेशेंट को फूड निकालने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, बताइए। अब यहाँ पे जाम है, रास्ते जाम कर दिया है, जहां से फूड जाम कर जा रहा है वही वाला रास्ता जाम कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्यूडो मेम्ब्रेन, स्यूडो मेम्ब्रेन, ठीक है, स्यूडो मेम्ब्रेन। तो स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है किसमें, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि बताइए किस तरह का डिजीज में जो है स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किस तरह का डिजीज में हो रहा है, डिप्थेरिया में। किसमें हो रहा है, डिप्थेरिया में। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या बात कर रहे थे, ये तो पर्ट्यूसिस वाला हो गया। हाँ, ये स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है किसमें, डिप्थेरिया में। अच्छा, अब बच्चे को जो है डीपीटी का वैक्सीन दिया जाता है ना, डिप्थेरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए क्या दिया जाता है, डीपीटी का वैक्सीन, है ना। अगर हम लोग बात करेंगे डीपीटी वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट किसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, इम्यूनिटी अगेंस्ट डिप्थेरिया, ठीक है। डिप्थेरिया डिजीज में बच्चा सबको देखते हैं ना, डीपीटी का वैक्सीन देता है। अब इस डीपीटी के वैक्सीन में 3 डिजीज को कवर किया जाता है इस वैक्सीन के थ्रू। डी फॉर डिप्थेरिया, डी फॉर क्या है, डिप्थेरिया। पी फॉर पर्ट्यूसिस, एक मिनट, पर्ट्यूसिस, एक भाई पंछी हो रहा है, हाँ, पर्ट्यूसिस। और तीसरा है आपका टेटनस। तो डिप्थेरिया तो हम लोग पढ़ लिए, टेटनस और पर्ट्यूसिस हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा कोल्ड हो गया, थोड़ा सा आवाज जो है उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। इससे आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल डिजीज, है ना, जो भी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए, इंपॉर्टेंट है जानना, आपके कंपटीशन एग्जाम वाले में भी वहां से क्वेश्चन आता है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बढ़िया से आप लोग क्या करिएगा, एकदम बढ़िया से रिवाइज अभी कर लीजिएगा, बाद में कोई टाइम नहीं होगा आपके पास रिवाइज करने का, ना बाद में एकदम पगला जाइएगा पढ़ते। इसलिए जितना थोड़ा पढ़ा रहे हैं इसको रिवाइज करते जाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग चिल मारिए।